हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने CSS सेलेक्टर्स को स्टडी किया था और इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे और आज हम कलर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कलर क्या होता है, हम CSS में कलर का यूज कैसे कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल शुरू करें, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो देखिए, जो कलर है वो क्या है। कलर एक प्रॉपर्टी है और जो कलर हम किस तरीके से देख सकते हैं, कलर खुद एक प्रॉपर्टी है, हम उसको भी लगा सकते हैं और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और बॉर्डर कलर दे सकते हैं। तो इन तीन तरह से हम बैकग्राउंड कलर या फिर सिंपल जो कलर है हम उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, और मैं आपको और बात बताना चाहूँगा कि कलर में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम उसमें सिंपली कलर का नाम लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हैं। अब ये हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, आप ये पूछेंगे। तो हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, वो एक 6 डिजिट्स का कोड होता है जिसमें कि RGB वैल्यूज शो होती है। तो R मतलब होता है रेड, जी मतलब होता है ग्रीन और बी मतलब होता है ब्लू। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या करते हैं, जो रेड कलर है उसे प्रेजेंट करते हैं और जो बाकी 2 डिजिट्स हैं वो आप समझ लीजिए रेड कलर को करते हैं प्रेजेंट, और जो बी है यानी कि जो आखिरी बचे 2 डिजिट्स हैं वो ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब ये RGB के साथ एक RGBA भी होता है। अब आप पूछेंगे ये क्या है, तो RGBA रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। तो ये क्या होता है, अब आप ये पूछेंगे। तो ये अल्फा क्या बताता है, ट्रांसपेरेंसी बताता है। जो देखिए उसमें आप 3 टाइप से वैल्यू दे सकते हैं। 0 अगर आप 1 देंगे तो फुली ट्रांसपेरेंट होगा, 0.5 देंगे तो थोड़ा, और 100 देंगे तो फुली ओपेक। तो इन सब का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको अपने प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, करके दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल। तो ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और अब आप यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल जो है उसको करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं index.html नाम का फाइल बना हुआ है और इसी के बगल में एक style.css भी बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर आगे का काम करने वाले हैं। तो देखिए style.css यहाँ खाली है और ये बिल्कुल नॉर्मल HTML फाइल है जो कि आप जानते हैं, हमने इसको पहले कर चुके हैं। और अगर आपको सारे HTML के ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस कोर्स का, आप वहाँ जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये तो नॉर्मल है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक H1 बना लेते हैं और हम अपने चैनल का नाम डालते हैं और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, कोई एलिमेंट भी दूसरा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डालता हूँ पैराग्राफ। तो ये मैंने लगाया पैराग्राफ और उसमें मैं आज बार अपना नाम लिखता हूँ और आप चाहें तो अपना नाम लिख लीजिए, नहीं तो कुछ और भी दे सकते हैं। सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये हेडिंग और पैराग्राफ दोनों आ गए हैं। तो अगर मुझे इसमें कलर डालना हो तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, style.cs जो है उसको यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ। तो मैं लगाता हूँ लिंक और इसमें दे देता हूँ style.css। ये दिया मैंने। देखिए अभी तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑल राइट, अब मैं जाता हूँ style.css में और अब हम यहाँ पर अपना कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर H1 में कलर डाल के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको लगाना होगा H1। H1 लगाने के बाद आपने लगाना है कर्ली ब्रेसेस और अब यहाँ पर आप देंगे कलर। अगर मैं यहाँ पर दूं कलर और मैं उसमें कुछ भी कलर दे सकता हूँ उसका नाम, जैसे कि रेड, और मैंने अगर इसे सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए रेड कलर हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप
इसमें कलर डाल सकते हैं। और अगर CSS नहीं तो इसमें फॉन्ट टैग भी होता है जो कि हम देख चुके हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर CSS लगानी हो तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कलर रेड हो गया। और क्या मैंने एक और आपको प्रॉपर्टी बताई थी, बैकग्राउंड कलर, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर दिया मैंने। और उसके बाद आप बैकग्राउंड का कोई कलर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने मनचाहा कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइम कलर दूंगा और मैं इसे सेव करूंगा। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइम कलर हो गया। तो आई होप आपको ये थोड़ा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं। आपको पता है आप इस तरह बॉर्डर का यूज करके भी आप यहाँ पर कलर दे सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, खाली लिखना है बॉर्डर। और बॉर्डर में आप दे सकते हैं, आपको सपोज में यहाँ पर 2 पिक्सल बॉर्डर, और सॉलिड की बजाय इस बार ले लेते हैं डैश्ड। और उसके बाद यहाँ पर आप जो रंग चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ ब्लू सेमीकोलन। यहाँ पर आप सेमीकोलन लगाना ना भूलें, नहीं तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए ब्लू कलर की जो है बॉर्डर आ गई। तो ये बहुत छोटी दिख रही है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, 7 पिक्सल देख के देखते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा ये डैश्ड बॉर्डर है। आप चाहे तो सॉलिड भी ले सकते हैं। तो मैं लगाता हूँ सॉलिड, और अब देखते हैं तो देखिए सॉलिड बॉर्डर आ गई। और अब आप इसे यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसे छोटा कर दिया। ये देखिए अब आपको ये अच्छे से लग रहा होगा कि हम किस तरीके से CSS के थ्रू किसी भी HTML एलिमेंट में कलर दे सकते हैं। तो ये तो सिंपल है। अब हम यहाँ पर दूसरा एलिमेंट भी हमारे पास P यानी कि पैराग्राफ। लेकिन उससे पहले आपने शुरू में ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल कोड, यानी कि एक कोड होता है जिसके थ्रू हम कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन है उसका यूज करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने दूसरे जो टैब है उसमें आ गया हूँ। और यहाँ पर आप देखिए एक्सटेंशन से मेरे पास कलर जिला ये एक एक्सटेंशन होता है। तो आप चाहे तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कलर जिला एक्सटेंशन, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जिला आ जाएगा। पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये कलर जिला यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड जो है वो लगा के दिखाने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में आप लाइम की जगह वो कोड भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी क्रोम है उसमें आपको जाना है, और उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशंस को ओपन करना है, और उसके बाद आपको कलर पिकर में जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हैश टैग लगा हुआ है, और उसके आगे ये कोड जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो कलर चाहे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सपोज मैं ये चाहता हूँ और ये कुछ इस तरीके का हो, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ कोड आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसे कॉपी करना है, Ctrl+C, इसे कैंसिल कर देना है यहाँ से। और यहाँ पर आके आपको सबसे पहले लगाना होगा हैश टैग, और उसके बाद वो कोड को कॉपी किया करके या फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं इसे सेव करूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए बैकग्राउंड में वो हो गया। अभी मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब आपको देखिएगा, ये देखिए येलो कर दिया मैंने। अब आपको समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर वो कैसा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल कोड जो है उसे आप यूज कर सकते हैं, और या फिर आप उसे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये बैकग्राउंड कलर का ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको तो याद ही होगा कि मैंने आपको एक और चीज बताई थी, RGB वैल्यूज। तो अब उसका भी यूज करके बताता हूँ। तो उसके लिए मैं भी बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ RGB, और ये RGB के बाद आप यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर 255, 255, 255,
और मैं इसे सेव करूं, यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए वाइट कलर होता है। तो 255 255 255 ये वाइट कलर होता है। और आप चाहें तो यहाँ से उसे कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसमें इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, यहाँ पर आपको इसे बदल बदल के देखना होता है। तो आप यहाँ पर 287 देख के देखिए बीच में। और अब हम देखते हैं तो देखिए अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी आप चेंज करिए। मैं यहाँ पर करता हूँ 278। और यहाँ पर मैं बदलता हूँ, इसे 255 रहने देते हैं। सेव करा, रिफ्रेश किया तो देखिए थोड़ा सा जो स्लाइट चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। उतने अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर आप यहाँ पर बात मानिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आई नो आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप RGB वैल्यूज भी दे सकते हैं। और अब बात आती है RGBA वैल्यूज की। तो RGBA वैल्यूज क्या होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों RGBA अल्फा, तो RGBA में आप क्या कर सकते हैं, ये RGBA आ गया, हम इसको हटा देते हैं। और इसे हटा दिया हमने। अब इसके अंदर आप RGB वैल्यूज देंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर दूंगा 100 0 0। और अगर मैं यहाँ पर दूँ 0.5, सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो गई। और अगर मैं यहाँ पर इसे दूं 100, तो देखिए यहाँ पर फुल्ली ओपेक हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर इसे दूं 1 और सेव करूं तो देखिए कोई चेंज नहीं आता। तो आई होप आपको ये RGBA समझ में आ गया होगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारी थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए हम बॉडी में थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी। और बॉडी लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लगाऊंगा बैकग्राउंड और उसको लाइम कर देंगे। सेव किया, ये देखिए लाइम कलर हो गया। तो इस तरीके से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर बॉडी में कलर दिया है। और इसी तरह आप यहाँ पर कलर में भी RGBA और RGB वैल्यूज दे सकते हैं। तो मैं वापस से लगाता हूँ H1। और H1 में मैं यहाँ पर कलर देता हूँ। और कलर में मैं RGB वैल्यूज देता हूँ। मैं यहाँ पर देता हूँ 100 0 0। और सेव करा, ये देखिए कैसा इसका आप देख सकते हैं कलर हो जाता है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 100 210 और 0, और अभी देखते हैं तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। और इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कलर जो है वो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय।